मुस्तफा 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 मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वकान बिलमुमिनीन रहीमा। तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, बयान सुनने वाले तीन किस्म के होते हैं। पहली किस्म है तालिब की, जो तलब लेकर मजलिस में बैठता है, तो अल्लाह इसे महरूम नहीं करता, कुछ न कुछ अल्लाह ताला उसको दे देता है क्योंकि तलब लेकर आया है। दूसरी किस्म है कानिअ की, कनाअत। ये मौलाना ने जो हदीस बयान की है तो मैं जानता हूँ, यह किस्सा जो बयान किया है तो मुझे मालूम है, ये तो मैंने कई मर्तबा सुन रखा है। कनाअत तो ये आदमी न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, लटका अटका रहेगा, ये तरक्की नहीं करेगा। और तीसरी किस्म है नाक़िद की, तनकीद, क्रिटिसाइज, तनकीद की नीयत से बैठे कि नहीं ये जुमला कहना चाहिए, ये यूं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए, तनकीद होती है ना। तो नाक़िद जो होता है ये महरूम रहता है। तालिब ये हमेशा ऊपर जाता जाता है, अल्लाह उसको देते हैं कि तलब लेकर आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में तलब लेकर लोग आते थे तो अल्लाह उन्हें दे देता था, ले जाओ। और कुछ लोग आते थे तनकीदी मिजाज के, तो अल्लाह उन्हें महरूम कर देता था कि जाओ, तुम हमारे काम के नहीं हो। अरफात के मैदान में सूरज गुरूब हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो आप इंतजार कर रहे थे किसी आदमी का। एक कबीला आया हुजूर के पास,
और हुजूर के बाद उस कबीले ने आकर ये कहा कि हजरत सूरज गुरूब हो गया है, मुज़दलिफा चले। आपने फरमाया भी मुज़दलिफा तो चलना है, लेकिन मेरा साथी नहीं आया। मेरा साथी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले से कहा कि सूरज तो गुरूब हो गया है, मुज़दलिफा चलना है। वसल्लम ने फरमाया कि भाई मुज़दलिफा तो जाना है, लेकिन मेरा साथी नहीं आया, मैं उस साथी के इंतजार में हूं। ये तनकीद करने वाला कैसे महरूम होता है वो समझाता हूं मैं आपको। खैर थोड़ी देर हो गई, फिर वही कबीला आया, हजरत सूरज गुरूब हो गया, मुज़दलिफा चले। आपने फरमाया भी मेरा साथी के इंतजार में हूं, मेरी ऊंटनी पर मेरा एक साथी है। ये सफर में साथी होते हैं ना, तो मैं उसको लिए बगैर कैसे चलूं, मैं इंतजार में हूं। इतने में हजरत उसामा आए। जब हजरत उसामा आए तो कबीला बैठा हुआ था। उस कबीले ने कहा कि ओहो, ये लौंडे की वजह से, इस लड़की की वजह से उसामा जो है को कबूल सूरत नहीं थे, कोई इतने बड़े आदमी नहीं थे भाई, इसकी वजह से नबी ने इंतजार किया, इसकी वजह से। तो हदीस तो यहां तक है। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में थे, तो सिद्दीक अकबर ने कहा इस कौम पे नजर रखो, ये कौम हिदायत से महरूम हो जाएगी। ये सिद्दीक अकबर ने कहा अरफात के मैदान में, चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापसी पर इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा में, तो कौमों के मुर्तद होने की खबरें पहुंची। फला कबीला मुर्तद हुआ, फला कबीला मुर्तद हुआ, फला कबीला मुर्तद हुआ। तो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में उस कबीले के मुर्तद होने की खबर पहुंची जिन्होंने अरफात के मैदान में उसामा पर तनकीद की थी। ये नाकिद के नाकिद महरूम रहता है, और जिसके दिल में तलब होती है तो अल्लाह ताला कहीं न कहीं से उसको खैर दे देता है। हवाओं के जरिए से खैर मिलती है, कभी जिन्नातों के जरिए से खैर मिलती है, कि तमीमदारी को खैर मिली जिन्नातों के जरिए से। सलमान फारसी को खैर मिली सिर्फ एक आदमी के बात के जरिए से। सलमान फारसी जो थे, इत्तफ़क़ल उलमा अला उम्रिही 250 सना, सारे उलमा का इत्तिफाक है कि सलमान फारसी की उम्र 250 साल की थी। 300 साल की उम्र में इख्तिलाफ है कि 300 साल थी या नहीं थी, लेकिन 250 साल की उम्र में किसी का इख्तिलाफ नहीं। इतनी लंबी उम्र थी सलमान फारसी की। वो आसमान की तरफ देखकर कहते थे कि आसमान, तुझे कोई पैदा करने वाला है। ईरान के थे, पारसी थे, पारसी, हमारे यहां पारसी होती है, पारसी लोग, ये उस नस्ल के थे सलमान फारसी। उनका बाप बड़ा मालदार था, रिवायत में आता है। ईरानी लोग जो है ये ताजिर होते हैं, इनके मिजाज में तिजारत होती है और लंबी लंबी बड़ी बड़ी तिजारतें करते हैं। ये अल्लाह ने उन्हें हुनर दिया है। और खानदानी लोग होते हैं कि ईरान का हर आदमी जो है वो किसरा के मिजाज का होता है। किसरा जो था वो भी ईरान में था, तो नवाबी मिजाज अब तक उनके खून में चला आ रहा है। तो सलमान फारसी आसमान को देखकर, चांद को देखकर, सूरज को देखकर कहते थे तेरा को पैदा करने वाला है, लेकिन मुझे पता नहीं है कहाँ है। अपने दिल से बात करते थे।
अच्छा, अपने बाप के अकलौते थे, बहुत माल था इनके बाप के पास, बहुत माल। इतना माल था, किताबों में लिखा है कि ईरान में इनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था। बागात थे जाफरान के, खजूरों के, इसे आपने देखा होगा ईरानी खजूरें आती हैं, लंबे लंबे बागात थे, और अकेला लड़का, कोई नहीं दूसरा, और माल बहुत। तो सलमान फारसी की ड्यूटी, उनके घर में सिर्फ एक ड्यूटी थी, मैं तलब पर सुनाता हूं। गोकाक वालों में अगर तलब होगी तो अल्लाह ताला उनको दे देगा, और अगर तलब नहीं होगी मक्का जाकर भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिल में आदमी तलब पैदा करे, अल्लाह ताला से कहे कि अल्लाह तू मुझे दे, अल्लाह तू मुझे दे, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे तौफीक दे। फिर अल्लाह उसका उंगली पकड़ लेता है, चल मैं तुझे लेके चलता हूं, अब चल तू। लेकिन मांगे ही नहीं तो अल्लाह से कहे ही नहीं, अल्लाह मैं तो बैठा हूं, तुझे देना हो तो दे, न देना हो तो कुछ नहीं, मैं तो ये बैठा हूं। तो अल्लाह का दीन इतना सस्ता नहीं है, अल्लाह का कुरान इतना सस्ता नहीं है, और इतना महंगा भी नहीं है कि आप मांगो और न मिले। मांगने वाले की तलब पर, उसके अंदर की कुड़न पर, उसके अंदर की मेहनत पर अल्लाह उसे देता है। चुनांचे सलमान फारसी के जिम्मे उनके घर में सिर्फ एक ड्यूटी थी। वो ड्यूटी क्या थी? उनके घर में एक बाग था, उस बाग में आग जलाते थे। पारसी लोग आग जलाते, आग की पूजा पाठ करते हैं, तो वहां वो आग बुझने न पाए, बस इतनी ड्यूटी कि लकड़ियां डालते रहो, उसकी तदबीर करो कि ये आग न बुझे। आग बुझ गई, हम बुझ गए, ये उनका अकीदा था। तो तदबीरें करते थे कि भी आग बुझने न पाए, बस। एक दिन बाप जो है बहुत मशगूल था। अच्छा, सलमान फारसी को बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। वो तो अपने बाग में ही, अपने महल में ही रहते थे, और बड़े बाप के बेटे थे। तो एक दिन बाप ने सलमान फारसी से कहा कि बेटा आज मैं बहुत मशगूल हूं, तबीयत मेरी ठीक भी नहीं है, बाग में फला काम है, बहुत अर्जेंट है, तुम जाके करके आओ, लेकिन कहीं इधर उधर जाना मत, ठहरना मत, बस जाओ काम करके आओ। सलमान फारसी ने कहा ठीक है। सलमान फारसी निकले। अब वो चलते चलते सोचते थे कि इतने दरख्त, इतना बड़ा निजाम अल्लाह का, ओहो हो, बारिशों का निजाम, पानी का निजाम, फलों का निजाम, फ्रूट का निजाम, सर्दी गर्मी का निजाम, हवाओं का निजाम, ये कौन चला रहा है? दिल दिल में सोचते थे। अब जा रहे थे, तो जैसा हमारी मस्जिद है ना, तो मस्जिद के बाहर लोग जमा होते हैं, एक आदत है लोगों की, मस्जिद के बाहर जमघटा होता है। तो उस जमाने में एक कनीसा था यहूद नसारा का, माबद, उसके बाहर लोग खड़े थे। सलमान फारसी ने देख लिया, अरे वे लोग खड़े हैं, भाई आप लोग क्यों खड़े हो? ये फरमाया भी हमारी नमाज होगी, हम नमाज के इंतजार में खड़े हैं। सलमान फारसी ने कहा नमाज का क्या मतलब? नमाज का कभी सुने ही नहीं थे, नमाज क्या चीज होती है? ये फरमाया अभी तुम ठहरो, अभी जो है हमारे इमाम साहब आएंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे। इतने में पादरी आया, ये लोग अंदर गए, अपने एतबार से नमाज पढ़नी शुरू की। तो सलमान फारसी कहते हैं मैं भी चला गया, भी देखूं तो सही क्या है। तो वो लोग जैसा करते गए वैसे सलमान फारसी करते गए। अब उनकी नमाज हो गई तो सलमान फारसी वो पादरी साहब से मिले, भाई आपका कौन सा मजहब है? उन्होंने कहा हमारा ही मजहब है। तो सलमान फारसी, अब तलब है अंदर, ये तलब बुलवा रही है, तो कहा आपका ठिया कहाँ है भाई, आपका मरकज कहाँ है, आपके जो पुराने लोग हैं, अगर मुझे ये चीज सीखनी हो
तुम्हारा धर्म सीखना हो तो मैं कहां जाके सीखूं? तो उन्होंने कहा भी देखो, यहां ईरान में तो कोई हमारा ठिया है नहीं, यहां तो कोई ऐसे लोग हैं नहीं, लेकिन हमारा ठिया दिमश्क में है, शाम में। और कभी कभी काफिला यहां से शाम जाता है, चूंकि मदीना मुनव्वरा से खैबर, खैबर से तबूक, तबूक से जो है जॉर्डन, अम्मान, अम्मान से दिमिश्क, दिमिश्क से टर्की, टर्की के एक तरफ यूरोप की बॉर्डर लगती है और एक तरफ ये अफगानिस्तान और ये ईरान की बॉर्डर लगती है। अगर किसी को हिंदुस्तान से बाय साइकिल या बाय रोड हज में जाना हो तो अब ये समंदरी रास्ते से तो जा नहीं सकता भाई, समंदरी रास्ते से तो आदमी जा नहीं सकता है, बाय रोड जाना है तो बाय रोड तो है नहीं वहां। तो ये आदमी जाएगा यहां से दिल्ली, दिल्ली से जाएगा ये आदमी लाहौर, लाहौर से ये आदमी जाएगा पिशावर की तरफ, फिर वहां से दाखिल होगा अफगानिस्तान में, वहां से दाखिल होगा ईरान में, वहां से दाखिल होगा टर्की में, वहां टर्की से दाखिल होगा शाम में, शाम से दाखिल होगा जॉर्डन में, जॉर्डन से दाखिल होगा अपनी ये अपना तबूक में, तबूक से दाखिल होगा खैबर में, खैबर से दाखिल होगा मदीना में। ये बाय रोड सफर है। क्योंकि हमारे इन रोडों पर सफर हुए हैं, हमने लंदन से मक्का मुकर्रमा बाय कार सफर किया है, लंदन से मक्का मुकर्रमा बाय कार, तो हमें ये सारे रुख मालूम है। तो सलमान फारसी से उस पादरी ने कहा भाई हम लोग दिमिश्क जाते हैं, कभी कभी हमारा काफिला जाता है, तो तुम भी हमारे साथ चलो। सलमान फारसी ने अपना एड्रेस दे दिया, तो कहा देखो मैं फला जगह रहता हूं, आप लोग जब जाओ तो मुझे लेते जाना। इत्तलब अकलौता बेटा है, मालदार का बेटा है, खुद भी मालदार है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हक की तलाश, हक को ढूंढे, इसलिए आदमी अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। ऐ अल्लाह हक मुझे दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे, और बातिल भी दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। ये सिद्दीक अकबर ये दुआ मांगते थे। तो सलमान फारसी कहते हैं मैं काम वाम करके घर पहुंचा, मेरा वालिद नाराज हो गया। अरे बेटा 1 घंटे का काम था, तूने 3 घंटे लगा लिए, कहाँ गया था तू? तो सलमान फारसी कहते हैं मैंने मेरे वालिद को सारा किस्सा सुनाया। अरे अब्बा हम तो आग की पूजा पाठ करते हैं, एक मजहब मैंने देखा वो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बाप समझ गया, अरे तू तो बिगड़ गया, तू तो बिगड़ गया। ये कहकर उनके घर में जेल होती थी। ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके घरों में ही जेल होती है, उनके घरों में ही अस्पताल, उनके घरों में ही जेल, उनके घरों में ही सारी चीजें होती है, उनको कहीं बाहर निकलना ना पड़े। तो उनकी भी जेल थी, तो बाप ने जो है उनको नजरबंद कर दिया। ये कहा बस अब मैं समझ गया कि तू मेरे घर में बेदीनी लाएगा। सलमान फारसी जो है वो कैद में है, तो घर में, लेकिन नजरबंद, बेड़िया, खाना पीना ठाड़ के साथ मिलता है, बाहर नहीं जा सकते। तो सलमान फारसी ने बांदियों से दोस्ती की, बांदियां गुलाम जो खिदमत में आते थे। यूँ कहा कि देखो तुम लोग मेरी हेल्प करो, मैं जब भी यहाँ से निकलना चाहूँ तो तुम मेरी बेड़िया खोल देना ताकि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। ये अंदर अंदर स्कीम चलाई सलमान फारसी ने। बाप को मालूम नहीं, माँ को मालूम नहीं कि बेटा ये कर रहा है। माँ बाप खुद मिलने के लिए आते थे, किताबों में लिखा है कि ये नहीं जाते थे माँ बाप खाते बेटा क्या हाल है तेरा, खैर खबर लेने के लिए। लेकिन दिल दिल में सलमान फारसी एक जुमला कहते थे, ये कहते थे कि अल्लाह मैं हक को ढूंढ रहा हूं, तू मुझे हक तक पहुंचा दे। ये अंदर की तलब। अब किताबों में लिखा है कि वो जो पादरी था ना, उसने खत भेजा, फला तारीख को हम लोग जा रहे हैं दिमिश्क, अगर आपको आना है तो चलो हमारे साथ। तो सलमान फारसी ने जवाब भेज दिया कि मैं तैयार हूं, मैं आऊंगा, मुझे लिए बगैर मत जाना। फला जगह, मिसाल दे रहा हूं आपको, उस जमाने में पेट्रोल पंप तो होते नहीं थे,
फला पेट्रोल पंप पर मैं आके खड़ा रहूंगा, फला दरख्त के नीचे आके खड़ा रहूंगा, वहां से मुझे लेके चलना तुम लोग। ये बात तय हो गई आपस में। और रातों रात सलमान फारसी वो बांदियों से सबसे दोस्तियां तो थी, सबसे गठजोड़ करके, और घर के हीरे, लेकिन ईरान के अंदर हीरे बहुत होते हैं, फिरोजा, पत्थर, इस किस्म की चीजें, वो कीमती चीजें जो थी वो ली और अपने झोले में डाली, और सलमान फारसी रातों रात जो है रवाना हो गए। सुबह जब माँ बाप मिलने के लिए आए, खुदा की शान, तो बेटा नहीं। अरे कहाँ गया बेटा हमारा, कुछ पता नहीं कहाँ गया। अब घोड़ा दौड़ाए, अल्लाह की शान, जैसे मशरिक में सलमान फारसी गए हैं तो ये मगरिब में ढूंढ रहे हैं। आप समझ गए, शिमाल में गए तो जुनूब में ढूंढ रहे, रिवर्स करंट, उल्टा। क्या अल्लाह को इनको हिदायत देनी थी सलमान फारसी को? तो सलमान फारसी मिले नहीं, और सीधे चलते 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 जो है ये दिमिश्क पहुंच गए। अपना किस्सा सलमान फारसी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, और कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते थे कि सलमान अपना इस्लाम लाने का किस्सा सुनो। तो सलमान फारसी अपना एक किस्सा सुनाते थे, और हुजूर भी रोते थे और माई भी रोती थी कि हजरत आप तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी तकलीफें हुई हैं, अल्लाह तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। आज तो अल्लाह का शुक्र है, गोकाक वालों, कर्नाटक वालों के पंखे के नीचे अल्लाह दिन की बातें हमें सुनवा रहा है। आज तो अल्लाह का शुक्र है कि जमातें आती हैं, कुछ न कुछ बातें अल्लाह रसूल की, कोई 6 नंबर बयान करता है, कोई बयान करता है, कोई मस्जिद व जमात की बात बयान करता है, कुछ न कुछ बातें, कुछ औरतों में बातें कानों में पड़ जाती है। सलमान फारसी अपना किस्सा सुनाते थे रोते हुए। शाम पहुंचा, शाम पहुंचकर वो जितने चौधरी थे, वो पादरी वगैरह, वो तो अपने अपने दोस्तों के यहाँ चले गए। अब मैं अकेला मुसाफिर, मैं कहाँ जाऊं? तो मैंने बाजार में ऐलान किया, भाई मैं मुसाफिर हूं, मुझे कोई अच्छे आदमी का एड्रेस दे दो, मैं शाहजादा हूं, मालदार का बेटा हूं, मुझे कोई अच्छा आदमी दे दो तो मैं उसकी खिदमत में लगूंगा और उससे दीन सीखूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए अभी आपके तशरीफ लाने में बहुत साल बाकी है, लेकिन तलब काम कर रही है, ये अंदर तलब है, वो काम कर रही है। तो एक पादरी, लोगों ने कहा कि पादरी से ये मौलवी साहब बहुत अच्छे हैं, चले जाओ। तो उस जमाने में पादरी जो होते थे उनका कमरा मीनारे के ऊपर होता था, नीचे नहीं होता था। जैसे आजकल हमारे मौलवी साहब का कमरा नीचे होता है, नहीं, उस जमाने में उनका पादरी का कमरा मीनारे के ऊपर, वही खाना, वही पीना, वही रहना, वही सोना, वही बैतुल खला, वही सारी चीज। वो पादरी वही इबादत करता रहता था, और जो है वो लोगों को ऊपर से ही देखता रहता था। तो लोग जो यूं कहते थे, सलाम करते थे नीचे से। हाँ, जिस दिन पादरी नीचे आ गया जमीन पर, तो वो मामला बहुत डेंजर होता था। ये उस जमाने की तरतीब थी कि पादरी कभी जमीन पर कदम नहीं रखेगा। जहां उसने जमीन पर कदम रखा, मतलब का कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, इसलिए जमीन पर आया है, ये दलील होती थी। या कोई बहुत बड़ा मामला दुनिया में होने वाला है, इसलिए जमीन पर आया है, वरना उनकी बैठक से ऊपर ही होती थी। सलमान फारसी चले गए ऊपर। कौन हो? सलमान फारसी ने कहा कि फकीर हूं, ईरान से आया हूं, आपकी खिदमत करूंगा, आप जो है मुझे अपना दीन सिखाना। तो कहा ठीक है। अब सलमान फारसी ने दीन सीखना शुरू किया। कहते थे कि 50 साल तक मैंने उसकी खिदमत की। कितने साल भाई? अब जब 50 साल तक साथ रहा तो पादरी को पहचान गया कि पादरी कितना अच्छा है, कितना बुरा है।
ये मौलवी साहब कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं पता चल गया। अब पादरी का हो गया इंतकाल। लोग आए, पादरी साहब का इंतकाल हो गया, पादरी साहब का इंतकाल हो गया, चलो भी उसको दफन करो, ये करो। सलमान फारसी ने कहा कि तुम्हारे मौलवी साहब बहुत खराब थे, ये बहुत खराब तुम्हारे मौलवी साहब थे। ये सलमान फारसी ने सबको कहा। कभी कैसे खराब थे? यूं कहा आओ तुमको बताऊं क्या खराबी है इनकी। एक कमरे में ले गए, वहां बहुत मटके थे, बोले मटके खोलो। जब मटके खोले तो उसमें दीनार और दिरहम भरे हुए। बोले तुम लोगों से पैसा लेते थे, चंदा लेते थे कि दिन का काम करेंगे, लेकिन ये अपने लिए जमा करता था। ये देखो कितने पैसे भरे हुए हैं। तो कौम को गुस्सा आया। कौम ने कहा जो उसको तो जला दो। खैर पादरी को जो जला दिया, पैसा ले लिया, पैसा लोगों में तकसीम कर दिया। सलमान फारसी कहते हैं कि वो तो मर गया लेकिन मेरा ठिया ठिकाना खत्म हो गया, अब मैं कहां जाऊं? भाई वो तो मर गया, मैं तो मर नहीं सकता उसके साथ, तो मैं नीचे आ गया। अब मैंने नीचे आकर ऐलान किया, कह रहे भाई कोई और मौलवी का पता बताओ। तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब ये हैं। जवान थे वो, ये तो बूढ़ा था पादरी, वो जवान थे कि मौलवी साहब हैं आप इनके पास चले जाओ। तो सलमान फारसी कहते थे मैं वहां चला गया, ये तलब है, अभी मदीना बहुत दूर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए, अभी हुजूर पैदा भी नहीं हुए, अभी तो हुजूर पैदा होंगे, मक्की जिंदगी गुजरेगी, फिर मेराज होगा, ताइफ होगा पहले, फिर मेराज होगा, फिर मदीना की हिजरत होगी, फिर सारे सबब बनेंगे। लेकिन इनके दिल में तलब है, तो ये तलब इनका हाथ पकड़ के मदीना पहुंचा रही है। अब वो जवान पादरी की खिदमत में चला गया। ते जवान पादरी बहुत अच्छा आदमी था, क्लियर। रात को तहज्जुद के वक्त में उठता, मैं उसकी खिदमत करता, तो आसमान की तरफ देख के कहता कि अल्लाह ये सितारों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे नबी आने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद अहमद है। ए अल्लाह अगर मेरी जिंदगी बची तो मैं उनके हाथ में हाथ दे दूंगा और उनके हाथ पर इस्लाम लाऊंगा। ये दुआएं मैं सुनता था। सलमान फारसी कहते थे शहीद तो अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन नसमी फलौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही लकुन्तु वज़ीरन लहु वब्नु अम्मी वजाहतु बिस्सैफि अअदाअहु वजाहतु बिस्सैफि अअदाअहु वफर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। कि मैं अहमद पर ईमान ले आया हूं, तो पादरी कहता था। उनके आते ही बुत खत्म हो जाएंगे। मैंने अगर वो अहमद को पा लिया, चूंकि उनके तौरात इंजील में अहमद लिखा हुआ था हुजूर का नाम, कि मैं अहमद पर ईमान ले आया हूं, मैंने देखा नहीं है, मैं जब देखूंगा तो उनका साथी बनूंगा, उनके दुश्मनों का मुकाबला करूंगा, वगैरह वगैरह ये अशार गुनगुनाता था। और सलमान फारसी कहते थे कि मैं सुनता था। तो एक दिन मैंने पूछा हजरत जी, लेकिन इनका हजरत जी तो यही था, ये कहा हजरत जी ये अहमद कौन है, जरा मुझे बताता तो वो मेरे पर गुस्सा हुआ, अरे तू क्या जाने वो अहमद के बारे में, तो खिदमत कर मेरी बस। कुछ बीमारी उसको ऐसी लगी कि जवानी में उसका इंतकाल के वक्त करीब आ गया। तो पादरी का बीमारी लगी, या सांप काट लिया, कोई जहरीला जानवर काट गया, कोई इस किस्म की कोई चीज हुई जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, जहन में आएगी तो बयान भी लंबा हो जाएगा। कोई ऐसे हालात आए उस पर कि वो जवानी में ही मौत की आहट वो सुनने लगा पादरी। तो सलमान फारसी खिदमत करते थे, करीब बैठे हुए थे। जब बिल्कुल इंतकाल का वक्त करीब आया तो सलमान फारसी ने कहा हजरत जी ये बताइए, आप तो दुनिया से जा रहे हैं, तो आपके दुनिया से जाने के बाद मैं कहाँ जाऊं?
तो पादरी ने आंखें खोली, मरजुल वफात में था, अब मरे तब मरे, आंखें खोली, हाँ कलम ले, कलम 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 निकाल, कलम निकाल, कागज ले, यानी मैं एड्रेस बता रहा हूं तुझको, तू कहां जाएगा। तो मरने से पहले सलमान फारसी कहते थे कि उसने मुझे वसीयत लिखवाई, नंबरवार, नंबर 1 उसने कहा, एक आदमी है उसका नाम अहमद है, उसके हाथ में हाथ दे देना। नंबर 2, ये तुझे मिलेगा हिजाज में, जहां खजूरों के दरख्त बहुत हैं, पहाड़ बहुत हैं, वहां तुझे मिलेगा। तो मुझे छोड़कर मेरे मरने के बाद मुझे दफन करके सीधा वहां चला जाना, वहां तेरी मुलाकात होगी। नंबर 3, वो सदक़े का माल नहीं खाता है, ये खबर रखना, लिख ले बेटा, लिख ले, सदक़े का माल नहीं खाता है। नंबर 4, हदिये का माल कबूल करता है। नंबर 5, उसके शाने पर नबूवत के मोहर है। नंबर 6, जब तेरी मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना। सलमान फारसी कहते हैं कि वो मर रहा था और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कह रहा था और मैं बराबर लिख रहा था, सारी पॉइंटें मैंने लिख ली। और थोड़ी देर के बाद उसको एक हिचकी आई और वो मर गया। अब कौम आई देखने के लिए, तो कौम ने आते ही कहा, अरे भैया बता, ये आदमी ठीक था या गड़बड़ था? तो सलमान फारसी ने कहा कि नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा था। तो सबने मिलकर उसको दफन किया। अब उसको दफन किया, लेकिन मैं फिर नीचे आ गया, मैं कहाँ जाऊं? लेकिन उसने कहा था हिजाज जाना। मेरे झोले में हीरे जवाहरात बहुत थे, सोना चांदी। लोगों को पता नहीं कि मेरे झोले के अंदर ये चीजें हैं कीमती, में संभाल संभाल के झोला रखता था। नीचे उतर, ये तलब हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला को तलब बहुत पसंद है। किसी का बयान हो, ये नहीं मौलाना यूनुस पालमपुरी का बयान है, आ जाओ, मजमा आ गया, फला मौलवी साहब का बयान है, अरे भाई नहीं, वो बयान में नहीं जाते हम, नहीं, ये नहीं। कोई भी अल्लाह रसूल की बात करे उसके बयान में जाओ, कुछ पता नहीं किसके बयान में आपको क्या खैर मिलेगी, आप समझे? कुछ पता नहीं कि किसके बयान में क्या खैर मिलेगी। कि बड़ा मजमा आया, मौलाना यूनुस पालमपुरी का बयान है इसलिए आओ, ये नहीं, नाम पर हम जमा नहीं होते, हम काम पर जमा होते हैं, ये ज़हन में रखना। तो सलमान फारसी कहते थे, मैं नीचे उतर गया, अब मैंने लोगों में ऐलान किया, भाई मुझे हिजाज जाना है, कोई मुझे ले जाएगा, कोई एक काफिला जा रहा था, चल हमारे साथ, हम भी हिजाज जा रहे हैं। अब मैं उस काफिले के साथ हिजाज के लिए रवाना हुआ। दिमिश्क से अम्मान आया, अम्मान से तबुक दाखिल हुआ। तो तबुक जो है वो हिजाज में है। अच्छा, हम चूंकि उनके साथ था तो उन्होंने देख लिया कि यार ये लड़का वैसे तो अपने आप को फकीर कहता है, लेकिन चेहरे मोहरे से लगता है कि शाहजादा है। अच्छा, बातों बातों में सलमान फारसी ने कह भी दिया, मेरा बाप ऐसा, मेरा बाप ऐसा। तो वो जरा मेरी चीजें भी थोड़ा समझ गए ना, देखते रहे, कभी ये लड़का है कौन, ये लड़का है कौन। पता चल गया कि नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ा लड़का है। फिर जो है वो सामान निकालते हुए, जैसे झोले में से कपड़े निकालो तो कुछ हीरे की थैलियां भी निकली, अरे ये तो बहुत कीमती चीज है इसके पास। इसीलिए सबके सामने पैसे गिनने नहीं चाहिए, जितने पैसों की जरूरत है उतने ही निकालो, आप समझे? 50 रुपए की जरूरत है तो 2-2 हजार का बंडल नहीं निकालने का। तो हिजाज तक, तबुक तक तो वो कुछ बोले नहीं। जब तबुक पहुंचे तो सलमान फारसी कहते हैं कि सबकी नजरें बदल गई काफिले वालों की। पूरे काफिले ने कहा कि अरे हम लोग मेहनत करते हैं, झक मारते हैं, इस अकेले के पास ही इतना माल है कि हमारी 10-10 नस्लें चमक जाएगी। तबुक पहुंचकर सलमान फारसी कहते हैं कि मैं रात को सोया हुआ था,
रात को सोए हुए उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए, मेरे टांगे बांध दी और जो है मुझे गुलामों के बाजार में ले गए। वहाँ गुलामों का बाजार होता था, जैसे बकरियों का बाजार होता है, घोड़ों का बाजार है, गधों का बाजार है, बैलों का बाजार है कि यहाँ ये मिलता है, यहाँ मिलता है। मुझे वहाँ ले गए और वहाँ जाकर ऐलान किया, ये हमारा ईरानी गुलाम है, कौन खरीदेगा? और मेरा सारा सामान जो था वो ले लिया। तो सलमान फारसी ने, मैंने उन लोगों से कहा, हिजाज वालों से, कि भाई मैं गुलाम नहीं हूं, मैं तो शहजादा हूं, बड़े आदमी का बेटा हूं, अल्लाह को ढूंढते ढूंढते निकला हूं, लेकिन ये मेरे पर जुल्म कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बनाया, वो तबूक वालों ने और वो काफिले वालों ने, कि जिसके पास भी जाए तो वो लिख देते थे कि ये बात करेगा, ये बात करेगा। तो सलमान फारसी कहते हैं कि ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बेच दिया, तबूक वालों ने खरीद लिया मुझे और मेरा पैसा लेकर वो काफिले वाले सब भाग गए। ये हुजूर को सुनाते थे सलमान फारसी। अब तबूक में मैंने देखा कि खजूरों के दरख्त भी हैं, पहाड़ भी हैं। तो मैंने वहां लोगों से पूछा, यहाँ अहमद नामी कोई आदमी है? मैं कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ अल्लाह का नबी है? या कोई नहीं जानता उनको। तबूक से आगे खैबर से कुछ यहूदी यहाँ आए, तो उन्होंने कहा कि ये गुलाम बहुत अच्छा है, हम खरीदेंगे। तो उन्होंने खरीदा। जब खरीदा तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, तुम लोग मुझे खरीद रहे हो, मैं तो शहजादा हूं। तो उन यहूदियों ने कहा, तेरे एग्रीमेंट में ये लिखा है कि तू ये बोलेगा। वो उन्होंने ऐसी कलम लगाई थी, पहले वालों ने ऐसी फाइल बनाई थी। तो सलमान फारसी समझ गए कि इसमें भी उन्होंने धोखा दिया। वो खरीद कर मुझे, अच्छा खरीदा, खरीदने के बाद फिर जो मेरा नीलाम किया। हुजूर को कहते थे नीलाम किया। जैसे 2000 दिनार में खरीदा, अब बताओ कौन ज्यादा देगा? किसी ने कहा 2200, किसी ने कहा 2500, किसी ने कहा 3000, फिर बिका। खैबर आ गया। खैबर में भी खजूरों के दरख्त, यहां पर भी यानी पहाड़। मैंने लोगों से कहा, भाई यहाँ अहमद नामी कोई आदमी है? यहाँ अहमद नामी कोई आदमी नहीं है। मैं काम करता था। सलमान फारसी रोक कर अपना अगला जुमला कहते तो रोते थे। मेरे माँ बाप तो छूटे, कोई परवाह नहीं। खैबर पर खजूरों के दरख्तों के ऊपर मैं अपना कुछ काम करता, खजूरें तोड़ता नहीं। तो कभी कभी मेरी निगाह, मेरा चेहरा मदीना की तरफ हो जाता है, क्योंकि खैबर से मदीना मुनव्वरा बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। तो मेरा चेहरा मदीना की तरफ होता, तो मदीना मुनव्वरा से मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुएं महसूस होती थी। और मैं समझता कि मंजिल के करीब आया हूं, लेकिन पता नहीं है कब मंजिल मिलेगी। और रोते थे, हुजूर भी रोते थे। सलमान फारसी जब सुनाते थे तो हुजूर भी रोते थे। अब मदीना मुनव्वरा में भी बड़े बड़े यहूदी रहते थे। बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, ये बड़े बड़े जथे थे मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के। वो लोग खैबर आए। खैबर और मदीना ये दोनों के दोनों यहूदियों से भरा हुआ था। खैबर में भी यहूदी बहुत और वहां भी बहुत। ये अपने किसी काम से खैबर आए। जब खैबर आए तो उन्होंने देखा कि गुलाम बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा, अरे भाई बेचोगे? हाँ बेचेंगे। तो चुनांचे मदीना के यहूदियों ने मुझे खरीद लिया। अब मदीना मुनव्वरा के यहूदियों ने जब मुझे खरीदा तो मैंने उनसे कहा, भाई देखो आप लोग तो भले आदमी हो, अहले किताब हो, मैं जो है गुलाम नहीं हूं। उन्होंने कहा, तेरे एग्रीमेंट में ये लिखा है कि तू ये बोलेगा। तो सलमान फारसी कहते थे, इसके बाद से मैंने वो बोलना ही छोड़ दिया। यहां पर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला कहते थे कि हजरत आप तक पहुंचने के लिए 20 मरतबा मैं बिका हूं। लोगों ने खरीदा बेचा, लोगों ने खरीदा बेचा, और मैं आसमान की तरफ देखकर हंसकर कहता था, अल्लाह पाक कोई बात नहीं, लोग मुझे बेचे खरीदे, लेकिन बस मुझे तू मिल जावे, तेरा नबी मिल जावे।
मदीना मुनव्वरा, जो मदीना के यहूदी थे वो सलमान फारसी को मदीना मुनव्वरा ले आए। जब मदीना की बस्ती में दाखिल हुआ और मदीना मुनव्वरा के खजूर के दरख्तों को देखा और वहाँ ओहद पहाड़ को देखा और वहाँ की पहाड़ियों को देखा, तो मुझे मदीना मुनव्वरा की एक एक खजूर से और एक एक टहनी से और एक एक दरख्त से और एक एक जर्रे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का नूर टपकते हुए महसूस होता था कि मानो न मानो यही बस्ती है जहां अहमद है, यही बस्ती। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे नहीं थे, मक्का आ गए थे, मक्की जिंदगी शुरू हो गई थी आपकी। अब सलमान फारसी कहते हैं कि मैं जो है वहां बाबुल अवाली, आजकल जहां हमारा मकान है, जहां मैं रहता हूं, वहां करीब में ही सलमान फारसी का बाग था। वहां बहुत बड़ा बाग था, तो वहां वो बाग का मैं मैनेजर बन गया। एक बहुत बड़ा आलिम था, उसका बाग था यहूदी का, तो मैं जो है मैं रोजाना फजर की नमाज के लिए उसी बाग से गुजरता हूं और फजर की नमाज पढ़कर वहीं से आता हूं। बिल्कुल हरम शरीफ के करीब है वो। तो ये बाग बहुत बड़ा आलिम था, उसने मुझे जो है पूरा बाग दे दिया। 600 गुलाम, 400 बांदियां मेरे अंडर में काम करने वालियां सब, मैं मैनेजर। मैंने सबको जमा किया और सबको जमा करके एक जुमला कहा, भाई अब मैं जो है तुम्हारा बॉस हूं। मैं आपको बॉस का जुमला समझाने के लिए कहता हूं, उस जमाने में बॉस का जुमला तो होता नहीं था। मैं बॉस हूं, मैं मैनेजर हूं, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यहाँ इस बस्ती में अहमद नामी आदमी कोई है? तो उन्होंने कहा अहमद नामी आदमी इस बस्ती में है तो नहीं, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं कि आजकल में वो मदीना आने वाले हैं, मक्का से निकल चुके हैं और कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ। तो सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने उनको उनकी ड्यूटियां लगा दी, ये खजूरें वहां बेचनी, ये खजूरें वहां बेचनी, और सबकी ड्यूटी ये लगाई कि रोजाना अहमद के बारे में खबर देना। रात को जब हिसाब किताब लेकर आओ तो मुझे अहमद का भी रिपोर्ट देना। तो रोजाना रात को मुझे रिपोर्ट देते थे कि अभी ये चर्चे चल रहे हैं, क्योंकि सलमान फारसी तो नए हैं यहाँ के। तो सलमान फारसी कहते थे कि एक मर्तबा दोपहर का वक्त था, खूब गर्मी थी, लुएं चल रही थी, मैं खजूर के दरख्त के ऊपर कुछ काम कर रहा था। मेरा सेठ जो है वो नीचे अपने चारपाई पर लेटा हुआ था, सोया नहीं था, ऐसे थोड़ा आराम कर रहा था। इतने में उसका चचाजाद भाई भागा भागा आया। अरे भाई कुछ सुना कि नहीं सुना? अरे भाई बहुत बड़ा हादसा हो गया हमारे मदीना में। क्या हुआ कि एक आदमी आया है, वो अपना नाम कहता है मोहम्मद अहमद, और वो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और क़ुबा में सब उसके आगे पीछे जमा हुए हैं, हमारे यहूद भी हैं, नसारा भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, सब हैं। तो सलमान फारसी कहते थे मैं ऊपर सुन रहा था। जब मैंने सुना मोहम्मद अहमद, तो वहीं पर मुझे रोना आ गया। मजनून का ख्वाब पूरा हो गया, मजनून का ख्वाब पूरा हो गया, मजनून का ख्वाब पूरा हो गया, मजनून का ख्वाब पूरा हो गया। मैंने सोचा कि छलांग लगाऊं, लेकिन मैंने कभी छलांग लगाऊंगा तो ये लोग सब समझ जाएंगे कि भी क्यों आया है, क्या नहीं। तो फिर मैंने जब उसका मेरा सेठ का भाई जो था जब चला गया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उतरा और सेठ के पास पहुंचा और सेठ को जरा अच्छा हिसाब किताब दिया ताकि वो मूड में रहे। सेठ को जरा अच्छा हिसाब किताब दो तो मूड में रहता है ना। बताया कि इतनी खजूरें बिकी है, इतना ये है, इतना ये है। सेठ भी खुश हो गया कि हाँ गुलाम अच्छा है। फिर आहिस्ता से मैंने पूछा, सेठ साहब आपके भाई कहते थे क़ुबा, मोहम्मद अहमद, नबी, ये क्या कह रहे थे? तो सेठ को आया गुस्सा, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। तो गुलाम आदमी हमारी बातें सुनता है, कहा अपना काम कर, बाग के अंदर अपना काम कर। लेकिन मैं सुन चुका था, तलब थी क़ुबा, ये बस्ती आम थी, सब जानते थे क़ुबा। रात को जब सब सो गए तो सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी खजूरें ली और खजूरें लेकर रातों रात यहाँ बाबुल अवाली से क़ुबा तकरीबन 7-8 किलोमीटर पड़ता है, ये मैं वहां चला गया रातों रात पैदल।
उस जमाने में मदीना मुनव्वरा में जिन्नात, सांप, बिच्छू बहुत होते थे। मदीना मुनव्वरा की बस्ती जो है ये टेंशन वाली बस्ती शुमार होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत से पहले। भूत पलीत बहुत होते थे वहां, बीमारियां बहुत आती थी, बलाएं वबाएं, चुड़ैल, इसके किस्से बहुत आते हैं। मैं मेरी किताब बिखरी मोती में कई जगह में उन्हें उसके तस्करे भी किए हैं मैंने। बीमारी आती थी, गर्दन तोड़ बुखार, बहुत बुखार होता था। एक मर्तबा सर्दी बहुत होती थी उस वक्त में। एक मर्तबा तो ऐसी सर्दी हुई कि फजर की नमाज में कोई आया ही नहीं, हुजूर है और अब बिलाल है बस। तो हुजूर ने बिलाल से कहा कि बिलाल आज तो कोई मुसल्ली नहीं, ना अबू बकर ना उमर, सब कोई है ही नहीं, हम दोनों हैं। हजरत बिलाल ने कहा हजरत आज इतनी ठंडी है कि किसी को निकलने की हिम्मत नहीं। आपने फरमाया अच्छा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए, बाहर जाके दुआ की कि अल्लाह मेरे मदीना में इतनी ठंडी ना हो कि लोग मस्जिद में ना आए, और अल्लाह इब्राहिम ने जितनी दुआएं मक्का के लिए मांगी हैं उससे ज्यादा बरकत की दुआ में मदीना के लिए मांगता हूं कि मेरे शहर से बलाओं को दूर कर दे, मेरे इस गांव से बलाओं को दूर कर, मुसीबत को दूर कर। फौरन ठंडी कम हुई और चारों तरफ से सहाबा मस्जिद में आने लगे। ये किस्से हुई। तो ये किस्सा तो बहुत बाद में हुआ, जब सलमान फारसी लेकर गए थे तो उस वक्त में तो बलाई थी। तो सलमान फारसी कहते हैं रातों रात में अकेला खजूरें लेकर कुबा पहुंचा, और कुबा पहुंचकर मैंने लोगों से कहा भाई यहाँ मोहम्मद अहमद नामी कोई आदमी है, आया है मक्का से? लोगों ने कहा कि हाँ। कहाँ ठहरे? यहाँ ठहरे, मैं जा सकता हूं? तो लोगों ने कहा हाँ, फिर रिपोर्ट है, कोई भी जाए। अपना दिल का दरवाजा खुला रखो, जो आना चाहे आए, जो निकलना चाहे निकले। ये मेरी नसीहत याद रखना गोकाक वालों। अपना दिल का दरवाजा खुला रखो, जिसे आना हो आए, जिसे निकलना हो निकले। अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ क्लियर करो, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो कहा हाँ तुम जा सकते हो। तो कहा कौन सा कमरा है? ये कहा ये कमरा है। तो मैंने पहले तो अंदर थोड़ा सा झांका, कभी ऐसा ना हो कोई औरतें बैठी हो, कोई ये हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे थे उस कमरे में, और चिराग जल रहा था, मुख्तसर सा चिराग। मैं दाखिल हो गया। दाखिल होकर मैं हुजूर के सामने बैठा तो हुजूर ने मेरा चेहरा देखा। मैंने पूछा भाई कहां से आए हो? तो मैंने कहा कि हजरत मैं यहाँ मैनेजर हूँ, मुलाजिम हूँ, ईरान का रहने वाला हूँ, यहाँ आया हूँ और मैं सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ, और ये कुछ खजूरें सदके के लाया हूँ, आप कबूल फरमा लें। तो आपने जवाब दिया मैं अल्लाह का नबी हूँ, सदके का माल नहीं खाता। तो मैंने मेरे दिल में कहा लो भाई एक निशानी पूरी हो गई। कि मेरे पादरी ने कहा था, मेरे हजरत जी ने कहा था सदके का माल नहीं खाते, ये सदके का माल नहीं खाते। चलो अच्छा हजरत, मैं चल दिया, वापस आ गया ड्यूटी पर। कुछ दिनों के बाद पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाग के करीब में ठहरे। अब वो ये बंसारी का मकान बिल्कुल करीब था बाबुल अवाली के। तो दूसरी मर्तबा रात में गया, हुजूर अकेले बैठे थे। हजरत कैसी तबीयत, आपको देखने आया हूँ। हाँ आप कुबा भी आए थे आप? हाँ मैं हजरत थोड़ी खजूरें लाया हूँ, हदिये के लाए हूँ, हदिया आप कबूल फरमा लें। आपने ले ली खजूर? कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, हदिया कबूल करता हूँ। मैंने कहा लो भाई ये दूसरी निशानी भी हो गई। अहमद नाम भी है, ये भी हो गया। हिजाज में है, ये भी हो गया। अब सिर्फ एक निशानी रही। कौन सी निशानी? मोहर नबूवत की, सिर्फ एक निशानी। अब मैं कैसे कहूं कि हजरत अपने मोहर नबूवत दिखाइए? ये तो जरा अदब के खिलाफ है। तो सलमान फारसी कहते थे कि एक मर्तबा दोपहर के वक्त में खूब गर्मी लुए, मैं खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ और यूं देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में है।
बकरी बिल्कुल करीब, यानी मेरी दीवार और बकरी की दीवार एक। मैंने कहा अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गुड लक गुड लक, मेरे लिए गुड लक है। 2 मरतबा तो रात को देखा और हुजूर तो बिल्कुल मेरे बाग के करीब आ गए। अब दोपहर का वक्त है, जरा दोपहर में जाकर मुलाकात कर लूं। उस्मान इब्न मज़ून का इंतकाल हुआ था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, पहले सहाबी हैं जो बकरी में दफन हुए। जब उस्मान इब्न मज़ून जो है इंतकाल हो गया उनका मदीना मुनव्वरा में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देखने के लिए गए इंतकाल के बाद, और हुजूर ने उनकी पेशानी को बोसा दिया। जब ये हदीस हम बयान करते हैं तो लोग पूछते हैं मौलवी साहब मरहूम की पेशानी को बोसा दे सकते हैं? मैं कहता हूँ तुम तो जिंदू की पेशानी को बोसा नहीं देते तो मरहूम को कहां से दोगे तुम लोग? हमारे आदत ही नहीं है, अरबों के यहाँ तो जिंदू के भी देते हैं, मुर्दा मरहूम के भी देते हैं। हुजूर ने उनकी पेशानी को बोसा दिया, उस्मान इब्न मज़ून की, उनको दफन करने के लिए आए थे हुजूर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए, और सहाबा जो है कुछ सहाबा कब्र खोद रहे थे, कुछ सहाबा सामने बैठे थे। तो सलमान फारसी ने कहा अरे यार ये बहुत अच्छा टाइम है, मैं भी चला जाऊं। सलमान फारसी कहते हैं बाग को मैंने छोड़ा और मैं बकरी में आ गया। जहां बकरी में आया तो सहाबा जहां बैठे थे पीछे बैठ गया मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारीक मलमल का यमनी कपड़ा, बारीक, क्या आपका बदन भी छलक रहा था। बस कपड़े बारीक होते हैं ना, बदन दिखता है बिल्कुल बारीक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहने हुए बैठे और हवा तेज चलती है तो पीछे से आपका कमीज, आपका कुर्ता यूं उड़ता है। मैं सहाबा के पीछे बैठा हुआ तो मैंने ये मंजर देखा तो मेरे दिल में ये बात आई कि अरे सलमान तू रॉन्ग जगह पर बैठा है, यहाँ बैठा है गलत है, तू खड़ा हो और मोहम्मद के पीछे जाकर बैठ, और जब हवा आए हवा का इंतजार कर, जब हवा आए कमीज जो है वो उड़ेगा, कुर्ता उड़ेगा तो मोहरे नबूवत देख लेना। ये मेरे दिल में बात आई। सलमान फारसी कहते हैं कि मैं उठा, फाकुम तो सुम्मा मशई तो चला। जब मैं चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें भी मेरे साथ यूं चल रही थी। हुजूर भी देख रहे थे, सारे सहाबा तो देख ही रहे थे, लेकिन हुजूर भी जहां मैं यहां से उठा तो हुजूर ने देखा कि मैं उठ रहा हूं, तो मैं चला 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 तो हुजूर भी, जब पीछे में बैठा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और एक जुमला कहा, या अखी सलमान अंत रअयत अलामतैन व तुरीद अल-थालिस ला तंतज़िर अल-हवा फरफ़ा क़मीसहु। ए सलमान, 2 अलामतें तूने देख ली है, तीसरी अलामत देखने आया है, हवा का इंतजार मत कर। और हुजूर ने अपना कमीज खुद ऊपर किया, ये भी देख ले। या अखी सलमान रअयत अलामतैन व तुरीद अल-थालिस ला तंतज़िर अल-हवा फरफ़ा क़मीसहु। ए मेरा भाई सलमान, 2 निशानियां तो तूने देख ली, सदक़े वाली खजूर, हदिये वाली खजूर, सारी निशानियां देख ली। अब तू जो है मेरी मोहर नबूवत देखने आया है, हवा का इंतजार मत कर। ये कहकर हुजूर ने अपना कमीज ऊपर किया, ले देख ले। सलमान फारसी कहते हैं मैंने उस मोहर नबूवत को बोसा दिया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ये तालिब। जब मैं मुसलमान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हनी अल्लाह या सलमान, ए सलमान तेरे लिए खुशखबरी है, अन्नन्नास यश्ताक़ून इलल जन्ना वल जन्नत तश्ताक़ु इलैक। ए सलमान, लोग जन्नत के मुश्ताक हैं और जन्नत तेरे मुश्ताक है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर चलता गया और कारवां बढ़ता गया। ये तलब, तालिब कहां से, ईरान से चला है आदमी और हुजूर तक पहुंचा। हुजूर को रो रो के कहते थे, जब हुजूर को सुनाते थे, चूंकि हुजूर को तो मालूम थी सारा किस्सा, लेकिन हुजूर खुद पूछते थे सलमान जरा अपने इस्लाम लाने का किस्सा सुनो। तो सलमान फारसी बैठ के सुनाते थे। माएं जो है वो पर्दे में रहकर सुनती थी, रोती थी, कहते थे कि हजरत आप तक पहुंच, आज तो आप तक मैं पहुंच गया हूं, आप तक पहुंचने के लिए 20 मरतबा और बाज रिवायत में कि कई मरतबा
लोगों ने मुझे खरीदा है, बेचा है, खरीदा है, बेचा है। मैं हंसता रहता था, अल्लाह पाक कोई बात नहीं, ए अल्लाह पाक कोई बात नहीं, ए अल्लाह कोई बात नहीं, तू मुझे तेरे नबी तक पहुंचा दे। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए सलमान फारसी, सहाबी बन गए, लेकिन गुलाम थे। हुजूर की मजलिस में आते जाते थे। एक दिन हुजूर ने फरमाया, अबे सलमान, अपने गुलाम को कुछ पैसा वैसा देकर आजादी ले लो। तो सलमान फारसी ने आहिस्ता से कहा कि हजरत अड़ियल टट्टू जैसा है मेरा गुलाम, मेरा सेठ ये अड़ियल टट्टू जैसा है, बहुत एड़ा टेढ़ा है, यहूदी है, मुझे नहीं छोड़ेगा वो। आपने फरमाया तुम बात तो करो, आप बात तो करो। हजरत वो नहीं मानेगा। भाई तुम पहले से क्यों कहते हो नहीं मानेगा, तुम बात तो करो। तो आए अपने सेठ के पास, भाई देख मैं कोई गुलाम नहीं हूं, शहजादा हूं। तो सेठ ने बोला वो तो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, वो तो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ, तो ये बोलेगा अच्छा वो एग्रीमेंट भी गलत है, मुझे तो फंसाया गया है, बस एक काम कर कुछ पैसे ले मुझे छोड़ दे ताकि मेरी जान छूटे। तो उसने कहा ना तेरे जैसा आदमी का मिलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझको। सलमान फारसी कहते थे कि मैं रोजाना जो है उसको मनाता था, रोजाना मनाता था कि भाई तू मुझे छोड़ दे यार, ताकि जो है कभी कभी दिल में ये आती थी बात कि किसी जिन्नात को जरा भेज दूं, समझ गए? तो 2-4 खजूरें लेकर मारे यूं तो भाग जाएगा वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, रोजाना समझाता था। एक दिन मेरे सेठ मूड में था, उसने कहा अच्छा चल पैसा देगा, मैं दूंगा। ये कहा मैं तुझे छोड़ूंगा 2 शर्त पर। एक तो 40 औकिया मुझे सोना दे। 40 औकिया यानी बहुत ज्यादा सोना होता है जो आम आदमी के बस में नहीं होता। एक दूसरा, मेरी ये जमीन है, इस जमीन में 300 दरख्त खजूर के उगा, 300 दरख्त उग जाएंगे। खजूर का दरख्त जो होता है वो बड़ी मुश्किल से उगता है, फिर जब उगता है तो सालों तक चलता रहता है। यानी बाप उगावे और बाप उसके खजूर खावे ये नहीं हो सकता। पोता खाएगा, नवासा खाएगा, या कभी बेटा अपनी उम्र के आखिर में खाएगा। एकदम से वो खजूर का दरख्त जो एकदम से होगा, 1 साल में फल आया, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता 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 नशोनुमा उसके होती है। फिर जब पक गया यानी खजूर बन जाती है, हर साल वो खजूरें देता रहता है। तो उसने 300 दरख्त लगाने का कहा और 40 रुपया सोना। हाईली इम्पॉसिबल, नामुमकिन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने पूछा भाई सलमान क्या हुआ? यूं कहा हजरत मैंने कहा था वो अड़ियल टट्टू जैसा है, 2 शर्तें लगाई हैं, वो भी ऐसे लगाई हैं कि नामुमकिन हो ही नहीं सकते। आपने फरमाया बताओ तो सही, तुम्हारे नजदीक नामुमकिन है, अल्लाह के नजदीक तो नामुमकिन नहीं है, करने वाला तो अल्लाह है। हजरत 40 औकिया सोना मांगा है, 40 औकिया सोना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ भी बिलाल आयशा के पास जाओ और कहो वो सोना जो आया है कान की बाली का सोना थोड़ा सा किसी ने हदिया दिया था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए, हुजूर को दिया था कि भी अपनी बेगम को दे देना। तो हुजूर ने वो जो सोना आया है वो सोना दो। हजरत बिलाल गए, अम्मी वो सोना तो आयशा ने अंदर से कहा ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे जेवर के लिए। हजरत बिलाल ने आकर कह दिया, जैसा हजरत आयशा ने कहा वैसा कह दिया। तो उसने फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और दे देगा, दे दो। वापस आए, अम्मी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगवा रहे हैं। तो किताबों में भी लिखा है हजरत आयशा ने वो सोना दिया लेकिन गुस्से में दिया। गुस्से में कैसा? पर्दे के पीछे से फेंका, ले ले। अरे कोका वालों समझ में आती है नहीं आती बात? ले। हुजूर के पास बिलाल आए, तो किसी शायर ने कहा है कि उनका ना आना तो यकीनी था कासिद,
शायर कहता है, लैला के बारे में मजनून कहता था। मजनून ने एक मर्तबा लैला को बुलाया कि तू आ, तो लैला ने इनकार किया। तो मजनून कासिद को कह रहा है, उनका न आना तो यकीनी था कासिद, लेकिन ये बता कि तर्ज़े इनकार क्या था। उनका न आना तो यकीनी था कासिद के नहीं आएंगी, नहीं आएगी लैला, लेकिन ये बता कि तर्ज़े इनकार किया था। तो बिलाल ने आकर कहा कि हजरत दिया तो है, लेकिन ये फेंका है। तो हुजूर ने वो सोना उठाया और उठाकर हजरत सलमान फारसी को दिया, जाओ दिया। तो सलमान फारसी ने कहा, हजरत ये तो कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है। वो तो 40 औकिया मांग रहा है, 40 औकिया। आपने फरमाया अल्लाह कादिर है, तू जा। सलमान फारसी कहते हैं कि मैं जेब में डाल के लाया और मैंने मेरे सेठ ने कहा क्यों आए हो? ये कहा सोना लेकर आया हूँ। 40 औकिया मैंने नहीं कहा, सोना लेकर आया हूँ। अच्छा लाओ तराजू लाओ। तराजू मंगवाया। जब तराजू मंगवाया, मैंने मेरी जेब में से वो सोना डाला तो ठीक 40 औकिया था, ठीक 40 औकिया। सेठ ने कहा कि अच्छा चलो, ये तो एक शर्त तो हो गई। दूसरी शर्त, अब हुजूर के पास आए, क्या हुआ? हजरत 40 औकिया सोना तो हो गया, लेकिन 300 दरख्त, कोई घबराने की बात नहीं। हुजूर ने फरमाया, आओ भी सब साहब, अबू बकर, उमर, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अली, फला फला, सबको जमा किया और सबको जमा करके कहा, कल हमें जाना है इसकी जमीन के ऊपर, इसके सेठ की जमीन के ऊपर। अबू बकर तुम जो है खोदोगे और मैं और तुम सब जो है खजूर के दरख्त, खजूर के जो दाने होते हैं या खजूर के बीज होते हैं, वो सब अपने अपने एतबार से ले आओ। कोई 50 लाया, कोई 10 लाया, कोई 20 लाया, कोई 30 लाया, 300 जमा हो गए। फिर फरमाया कि चलो कल जाएंगे, अबू बकर तुम खोदोगे और मुझे एक एक देते जाना, मैं एक एक डालता जाऊंगा। तो सारे के सारे सहाबा जमा हुए और सब उस जमीन पर गए। सलमान फारसी जो है वो खोदते गए, अबू बकर जो अपने हाथ से ऊपर हुजूर को देते गए, हुजूर अपने हाथ से लगाते गए। 300 दरख्त तो हुजूर ने अपने हाथ से लगाए और सलमान फारसी नंबर डालते गए, 1 2 3 4 5। थोड़े दिनों में खजूरें तैयार, थोड़े दिनों में। सलमान फारसी पहले तो आकर कहने लगे कि हजरत ये तो लग गया है, लेकिन ये क्या भी उगेगा कब? इसलिए खजूर तो इतनी जल्दी आती नहीं। आपने जवाब दिया, सलमान, जो अल्लाह मुख्तसर सोने को 40 औकिया बना सकता है, वो अल्लाह इन खजूरों के दरख्तों के ऊपर खजूरें भी जल्दी ला सकता है। जो अल्लाह मशरिक से सूरत निकाल सकता है, वो अल्लाह मगरिब से भी निकाल सकता है। चुनांचे वो खजूर के दरख्त पर लगे हुए थे और वो खजूरें आती गई। सलमान फारसी जो है वो उसके सेठ को देते गए, ले ले ये ले। तो सेठ कहता गया कि कोई कौन सा दरख्त? ये आपने जो शर्त लगाई थी, तू तो जादूगर है भाई। इसलिए जब कोई आदमी थक जाता है तो फिर उनके पास 2 हथियार रह जाते हैं सामने वालों को मारने के लिए, जहर और सहर। जहर और सहर। भाई ये तो जादू है। सलमान फारसी ने कहा जादू नहीं है, तुम आके देखो। जब देखा तो हो सब जमे हुए और सब दरख्त तैयार। तब सलमान फारसी आजाद होकर आए। जब आजाद होकर आए तो यहाँ मदीना मुनव्वरा में मशवरे चल रहे थे खंदक के। सलमान फारसी अब मशवरे में बैठने लगे, अब पुराने बन गए, राय देने लगे। जब राय भी बताओ, ये मक्का वाले आ रहे हैं, कैसा मुकाबला करें, क्या करें, क्या न करें। तो सलमान फारसी ने कहा हजरत मैं राय दूं, क्या राय दो? तो आपने सलमान फारसी ने कहा हम लोग ईरानी लोग हैं, दुश्मनों का मुकाबला खंदक खोद कर करते हैं। आप मुझे ऑर्डर दे दें, हुक्म दे दें, मैं खंदक खुदवाता हूँ, उसमें जो है हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ने फैसला कर दिया कि सलमान फारसी कमांडर इन चीफ, गुलाम आदमी ईरान से चला है, कमांडर इन चीफ बन रहा है। हुजूर ने कहा इसके पीछे पीछे चलो। सलमान फारसी ने खंदक खुदवाई और फिर गज़वे खंदक में मुसलमान कामयाब हो गए। जब कामयाब हो गए तो अंसार कहने लगे सलमान हमारा, इसलिए इनका तो कोई रिश्तेदार था नहीं भाई, सलमान फारसी का तो कोई रिश्तेदार था नहीं, ये तो ईरान से आए थे। सलमान हमारा। मुहाजिरिन कहने लगे नहीं नहीं,
सलमान हमारा, ये दोनों को दोनों लड़ने लगे। अंसार कहने लगे सलमान हमारा, मुहाजिरीन कहने लगे सलमान हमारा। हुजूर बैठे हुए सुन रहे थे। हुजूर ने फरमाया सलमान तुम्हारा भी नहीं, सलमान तुम्हारा भी नहीं, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो मेरा है। ये तलब, ये तालिब को अल्लाह ताला ने कहां से कहां तक पहुंचाया। हालांकि कौन आदमी था, कहां से चला था, क्या हुआ, क्या अल्लाह ताला ने दे दिया। इसलिए अब बयान तो मैं इसी पर खत्म करूंगा। मैं सिर्फ, मुझे तो किस्से बहुत सुनाने थे, बयान भी लंबा करना था। आज तो मुझे जन्नत सुनानी थी आप लोगों को, लेकिन दूसरा सफर में आऊंगा तो सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अरे जोर से तो कहो इंशाअल्लाह। जब अल्लाह ताला मुकद्दर में रखेगा दूसरे वक्त आएंगे। लेकिन ये मेरी नसीहत याद रखना, अपनी जिंदगी में तलब पैदा करो, करोगे इंशाअल्लाह। और आज आप सबको मैं एक हदिया देता हूं, कबूल करोगे भाई। अब मैं आपके लिए खजूरों का हदिया नहीं ला सकता, आपके लिए पैसे का हदिया नहीं ला सकता, इतना बड़ा मजमा है, कितनी खजूरें दूंगा लोगों को मैं। लेकिन आपको एक ऐसा हदिया देता हूं जो जिंदगी भर आपके काम लगेगा इंशाअल्लाह। रोजाना कम से कम 100 मरतबा सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ने की आदत डाल दो कम से कम। किसी को तौफीक दे अल्लाह ताला 200 पढ़ ले, 500 पढ़ ले, तो वारे के नहीं आ रहे हैं, वो तो कोई फायदा ही फायदा है। उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। बहुत मुजर्रब वजीफा है। सूरह इखलास अल्लाह को बहुत पसंद है। जितनी सूरह इखलास की फजीलतें हदीसों में आई है, इतनी किसी सूरत की नहीं आई। एक सहाबी ने हुजूर से कहा, हजरत मुझे कुल वल्लाहु अहद वाली सूरत बहुत पसंद है। आपने फरमाया क्या कहा फिर से कि मुझे बहुत मोहब्बत है। तो आपने जवाब दिया, अगर तुझको सूरह इखलास से मोहब्बत है तो अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है। तो आप लोग भी कहो कि अल्लाह, कहो मेरे साथ, हम सबको सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा। कम से कम कितनी मरतबा पढ़ना है भाई, और ज्यादा से ज्यादा जितनी ताकत तो पढ़ो। और आसान तरीका यह है कि हर फर्ज नमाज के बाद 20-20 मरतबा पढ़ लो तो 100 मरतबा हो जाएगा। पढ़ोगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अपने लिए भी दुआ मांगो, मेरे लिए भी दुआ मांगो, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगो, मांगोगे इंशाल्लाह। अब एक बात, मैं हज से आया हूं, हाजी की दुआ कबूल होती है नहीं होती? और आपका ये प्रोग्राम जो मैंने दिया है वो मदीना मुनव्वरा में दिया है, यानी मस्जिद नबी में गया कि मैंने यस कर दिया था हुजूर के रोजे के करीब। तो बहुत बड़ी चीज है। हाजी की दुआ कबूल होती है, नंबर 1। दूसरा, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है नहीं होती? होती है नहीं होती, बताओ। तीसरा, मेरे वालिद तुम्हारे उस्ताद हैं, तो तुम्हारे उस्ताद का बेटा हूँ कि नहीं हूँ? मैं मेरे वालिद को पहचानते नहीं पहचानते? मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो आपके उस्ताद, आपके उस्ताद का बेटा। और आजकल तो मैं भी आपका उस्ताद हूँ। भी मेरी किताबें पढ़ते हो, मेरा सबक सुनते हो, तो मैं भी आपका उस्ताद बना कि नहीं बना? तो सब साथ एक चीज जमा हो गई। जो भी आदमी नाम लिखाएगा मैं उसके लिए नकद दुआ करूंगा, तो उसकी नस्लें चमक जाएगी इंशाअल्लाह। अब जल्दी जल्दी खड़े होकर नाम लिखाओ, कौन अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार है, फिर हम दुआ कर लें। क्या नाम आपका? देखो इनका नाम जी, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? जरा तारीख और वक्त भी बोलते चले। जरा नगद वाले भी खड़े हो जाए, नगद कल सुबह नगद जाने वाले हजरात भी खड़े हो जाएं। जी, कल सुबह नगद। अल्लाह अल्लाह इनका सुनो, मैं दुआ करता हूँ अब आमीन को। अल्लाह इनकी जान में, माल में, ईमान में, आबरू में बेइंतहा बरकत का मामला फरमाए। कहो आमीन आमीन आमीन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नगद वाले जितने जो कल से जा रहे हैं जरा खड़े हो जाए। भाई देखो, उठने की फिजा न बनाए। भाई साहब, वो भाई साहब दुआ ले मौलाना की। ये मजमे से दरखास्त है, जिस सुकून के साथ बैठे थे इसी सुकून के साथ दुआ तक बैठे रहें। आप आने वाले हैं, हमारे यहाँ जबरदस्ती नहीं है।
कौन से भाई बैठ जाओ भाई, जो जाने वाले बैठ। बेलगाम के मस्जिद वार जमात का जोड़ है माशाल्लाह। हमारे हर मोहल्ले में 4-4 महीने लगाए हुए साथी हैं। हमारे हर मोहल्ले में चिल्ला लगाए हुए हैं। जो चिल्ला लगाए महीने 19 और 20 को है। हमारा इज्तिमा आमतौर पर 2 दिन का होता था। ये मस्जिद वार जमात का हमारे बड़ों की तरफ से ये बात है। 19 तारीख को 10 बजे से पहले हमारा इज्तिमा शुरू हो जाएगा और 20 तारीख को जोहर के बाद दुआ हो जाएगी। एक बड़ा मजमा असर के बाद निकलता था, मगरिब बाद बयान सुने और ईशा के बाद दुआ, ईशा के पहले दुआ होती है। अब ऐसा नहीं है। दुआ कब होने वाली है? जोहर के बाद क्या आखिरी मजलिस है। लिहाजा ये जितना मजमा बैठे है वो भी और नए पुराने साथियों की तश्कीलें करके पूरे मजमे को इज्तिमा में लाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। ये इज्तिमा जो होते हैं ये दुआओं से भी होता है, सदका खैरात से भी होता है। लिहाजा हम इस इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए, वहां से एक बहुत बड़ा खैर वजूद में आने के लिए हम भी इसके लिए दुआएं करें। हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, इसमें एक दुआ ये भी मांगे, अल्लाह ये जो होने वाला इज्तिमा है उसे कामयाब अता फरमा। वहां से भरपूर जमातें निकल जाए, हजारों अफराद तेरे रास्ते में निकल जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी मस्तूरात को भी दुआओं की दरखास्त करें, सूरह यासीन पढ़ें और हो सके तो रोजा रखें। आज दुनिया में जितने काम हो रहे हैं ना, जिक्र दुआ के साथ काम हो रहे हैं। ये हमारे करने से कुछ नहीं होता है। लिहाजा हम खुद भी जिक्र अस्कार भी करें, खुद भी दुआएं करें, मस्तूरात को भी दुआएं करने की दरखास्त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। आमीन। और सूरह इखलास से दोस्ती कर लो भाई। सूरह इखलास से ठीक है। कम से कम कितना पढ़ना रोजाना? हाँ, और ज्यादा से ज्यादा जो अल्लाह ताकत दे। उसके बाद अपने लिए भी दुआ मांगना, पूरी उम्मत के लिए भी दुआ मांगना। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन कुल्लि खैरिन खज़ाइनुहु बियदिक व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन खज़ाइनुहु बियदिक। अल्लाहुम्मा इजअल थअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नार मसीरना वजअल जन्नत हिय दारना व करारना वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यखाफुका फीना व मन ला यरहमुना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह जो रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़े उसकी जायज मुरादों को पूरी फरमा, उसके परेशानियों को दूर फरमा, उसके हाजतों को पूरा फरमा, उसके बरकत से पूरी उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखे, मेरी सारी दुआओं में उनका पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ गोकाक में जमा किया है, उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में कयामत तक के आने वाली हमारी नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो काम करने से आप नाराज होते हो हमें बचने की तौफीक अता फरमा। इस मजमे को तू बेइंतहा कबूल फरमा। पूरे गोकाक वालों को कबूल फरमा, उसके कुर्ब जवार की बस्ती को कबूल फरमा। यहाँ जितने आए हैं इन सबको कबूल फरमा। इनकी और हमारी कयामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिसके दिल में जो जायज मुरादे हैं आप जानते हैं, आपके बंदे बंदियां जानती हैं, आफियत से उन सबके जायज मुरादों को पूरी फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हो उनको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह जानवर भी बीमार हो तो उनको भी शिफा अता फरमा। मरने से पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो काम करने से आप नाराज होते हो हमें बचने की तौफीक अता फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई जरा ऐसे ही तशरीफ रखिए, ऐसे बैठे। मैं सलाम करता हूं, आप सलाम का जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम।